साल 1968 की एक बरसाती रात। मुंबई की सड़कों पर हल्की हल्की फुआर गिर रही थी। शहर का शोर धीरे धीरे थम चुका था। फुटपाथों पर सोए हुए मजदूर, रिक्शा चालक, भिखारी और दिहाड़ी कामगार दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में डूबे थे। और तभी आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी। सुबह जब सूरज निकला तो एक फुटपाथ पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। सिर कुचला हुआ, पास में कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई पहचान नहीं कि हत्यारा कौन था। ये मुंबई थी, सपनों का शहर। लेकिन उस दौर में यही शहर एक ऐसे खौफ का गवाह बना जिसने गरीब और बेघर लोगों की नींद छीन ली। ये कहानी है रमन राघव की, उस सीरियल किलर की जिसने 1960 के दशक में मुंबई की गलियों को दहशत से भर दिया। 1960 का दशक, तब मुंबई को अब भी बहुत लोग बॉम्बे कहते थे। ये शहर तेजी से बदल रहा था। मिलें चल रही थीं, कारखाने बढ़ रहे थे और हजारों लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आ रहे थे। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बहुत गहरी थी। दक्षिण मुंबई की इमारतों के पीछे झोपड़पट्टियों का सागर फैला हुआ था। फुटपाथों पर सोना उस दौर में कोई असामान्य बात नहीं थी। इसी सामाजिक असमानता के बीच एक ऐसा अपराधी पैदा हुआ जिसने अपने शिकार उन्हीं लोगों को बनाया जो पहले से ही समाज के हाशिए पर थे। उसका नाम था रमन राघव। रमन राघव का असली नाम माना जाता है सिद्धि तलवाई या तलवाई रामन राघव। उसके जीवन के शुरुआती रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि वो बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आया था। माना जाता है कि वो दक्षिण भारत से मुंबई आया था। उसके बचपन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड और मनोचिकित्सकीय रिपोर्टों के अनुसार वो मानसिक रूप से अस्थिर था। 1966 में पहली बार पुलिस को शक हुआ कि शहर में कोई एक ही व्यक्ति अलग अलग जगहों पर एक ही तरह से हत्याएं कर रहा है। हत्याओं का पैटर्न चौंकाने वाला था। शिकार फुटपाथ पर सोए हुए लोग, हथियार लोहे की रॉड, पत्थर या भारी वस्तु, तरीका सिर पुरवार, अक्सर एक ही वार में मौत, समय आधी रात से तड़के सुबह के बीच। 1966 में मुंबई पुलिस को कई ऐसे मामले मिले जिनमें बेघर लोगों की हत्या हुई थी। सिर कुचलकर मार देना यही तरीका था। शुरुआत में पुलिस ने इसे अलग अलग घटनाएं समझा, लेकिन जब कुछ ही महीनों में एक जैसी कई हत्याएं हुईं, तब पुलिस को समझ आया कि ये कोई सामान्य अपराधी नहीं है। इस दौरान करीब 9 हत्याओं का रिकॉर्ड सामने आया। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया, जिसे बाद में रमन राघव बताया गया, लेकिन सबूतों की कमी और उस समय की जांच प्रणाली की सीमाओं के कारण उसे सजा नहीं हो पाई। कुछ समय के लिए हत्याएं रुक गईं, शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत अस्थायी थी। 1968 में फिर वही पैटर्न सामने आया। फिर वही फुटपाथ, फिर वही सोते हुए लोग, फिर वही सिर पर वार। इस बार हत्याओं की संख्या और तेजी से बढ़ी। केवल कुछ ही महीनों में 20 से अधिक हत्याएं हो गईं। मुंबई पुलिस के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। जांच के दौरान पुलिस ने एक बात नोटिस की, हत्यारा केवल कमजोर और असुरक्षित लोगों को निशाना बना रहा था। ऐसे अपराधी अक्सर आसान लक्ष्य चुनते हैं, जोखिम कम रखते हैं और अचानक हमला करते हैं। रमन राघव के मामले में भी ऐसा ही था। मनोचिकित्सकों ने बाद में बताया कि वो संभवतः पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था। वो दावा करता था कि उसे आवाज़ें सुनाई देती थीं और उसे लगता था कि कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 1968 में पुलिस ने इलाके में सादे कपड़ों में गश्त बढ़ा दी। एक दिन एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। उसके पास एक लोहे की रॉड थी। पूछताछ में उसका व्यवहार अजीब था। जांच में पता चला यही व्यक्ति 1966 में भी पकड़ा गया था। ये था रमन राघव। पूछताछ के दौरान उसने कई हत्याओं को स्वीकार किया। उसने पुलिस को कुछ जगहों पर ले जाकर हत्या के स्थान दिखाए। कुल मिलाकर उस पर 24 हत्याओं का आरोप लगा। अदालत में मामला चला। उसकी मानसिक स्थिति को लेकर बहस हुई। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे मानसिक रोगी घोषित किया गया और पहले मानसिक अस्पताल भेजा गया। बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई। रमन राघव ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल और मानसिक अस्पताल में बिताया। 1980 के दशक में उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। उसके अपराधों ने मुंबई को ये सिखाया कि शहर के सबसे कमज़ोर लोग कितने असुरक्षित हो सकते हैं।
रमन राघव का नाम भारतीय अपराध इतिहास में दर्ज है, एक ऐसे सीरियल किलर के रूप में जिसने 1960 के दशक में मुंबई को दहशत से भर दिया। ये कहानी केवल एक अपराधी की नहीं है, बल्कि उस दौर की भी है जब सपनों के शहर की सड़कों पर डर खुली आंखों से घूम रहा था।